तमाम जगहों पर चल रही उथल पुथल, वो इकोनॉमिक हो, वो युद्ध वाले हालात हो, युद्ध चल रहे हो, लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप बहुत अच्छे से इसको देखें तो आप ये पाएंगे कि असल में इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व है ट्रंप इस समय इस तरीके का एक मकड़ जाल उन्होंने फैला कर रखा है पूरी दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया को हलाकान कर रखा है। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ट्रंप का टी इस समय ट्रबल क्रिएटर वाला दिखाई दे रहा है और पी दिखाई दे रहा है प्रीजुडिस्ड पर्सन का? क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि वो रशिया यूक्रेन का मामला हो, वो वेनेजुएला में चल रहा उथल पुथल हो, वो असल में इजराइल और हमास के बीच में जो इस समय के हालात हैं उसमें किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले मामले में किसी ना किसी तरीके से क्या इस सब में ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट है? और अगर ऐसा है तो ट्रंप इससे चाहते क्या है? क्या वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए इसी तरह की स्ट्रेटजीज के साथ इस बार सामने आए हैं? इस पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ होंगे खास मेहमान। यही है विषय आज की अड़ी का, ट्रंप का जाल। पहले यह खबर देखिए, गैस स्टेशन के पास कार में सवार थे पत्रकार। युद्ध क्षेत्र में इस साल 7 यूक्रेनी पत्रकार भी मारे गए हैं। तो वो लोग जो वॉर कवर कर रहे हैं, वो लोग जो किसी तरीके की एड देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी इस आग से बच नहीं पा रहे हैं। और ये सिर्फ यहां का हाल नहीं है, किसी भी जंग में ये होता है, कोलैटरल डैमेज जिसको आप कहते हैं, और वही कोलैटरल डैमेज यहां भी दिखाई दे रहा है। रशिया यूक्रेन मामला, उसी केस में एक पॉइंट, उसी पिक्चर का एक डॉट जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उसी की माइक्रो पिक्चर यहां इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है। अभी ले चलता हूं एक्सपर्ट्स के पास और समझेंगे हम मेगा पिक्चर, क्या उसमें ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। खार्किव से यह तस्वीर आई है आपके सामने। प्ले स्कूल में रूसी हमला, लोकल पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया। इमारत के अंदर फंसे 48 मासूम, यहां लोकल पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया। 48 बच्चे यहां भीतर फंस गए और यहां जो अफरा तफरी की तस्वीरें हैं वो आप देखिए जरा। बच्चों के लिए ये पूरा मंजर कितना भयावह होगा, और अभी तक न जाने कितनी औरतों और बच्चों ने इस तरह का भयावह मंजर न जाने कितनी बार अपनी आंखों से गुजरता देखा है। अगर आप रशिया और यूक्रेन वाले मामले की बात करें, नेटो में शामिल होने की एक जिद, रशिया उस जिद के खिलाफ पकड़े हुए जिद, और उस जिद से यहां तक पहुंची हुई बात, तो उसके पीछे अमेरिका। लेकिन ट्रंप इस आग को और भड़काने में लगे हुए हैं। क्या तेल के मामले में उन्होंने जो फैसला लिया है, क्या वो इस आग को और भड़काने वाला साबित होगा? तेल को लेकर उनका फैसला इस तरीके से शहरों में, अलग अलग बस्तियों में लगी हुई आग के तौर पर सामने आएगा क्या? ये भी हम समझेंगे। खार्किव के प्ले स्कूल की ये तस्वीरें, लोकल पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया। इमारत के भीतर 48 मासूम फंसे हुए थे। ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं और ये बता रहा हूं, युद्ध की विभीषिका इसीलिए कहा जाता है, किसी को नहीं छोड़ती। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं या बच्चे, वो जंग लड़ रहे सैनिक हो या फिर वो जो असल में उसको कवर करने गए हुए हैं, निहत्थे हैं, असल में उनका वॉर से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोगों की मदद के लिए गए हैं, लेकिन वो भी इस आग का शिकार होते हैं। और ऐसे में ये युद्ध कौन भड़का रहा है, किसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, किसको आखिरकार इससे फायदा, किसको बेनिफिट होने वाला है? अगली खबर देखिए, डोनेट्स्क में यूक्रेनी एसओएफ का एक्शन। ये रही खबर। रूसी सैन्य टुकड़ी का किया पीछा, 3 रूसी जवानों को मार गिराने का दावा। संचार के इक्विपमेंट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, संचार उपकरण, दस्तावेज जब्त किए गए। यहां से वो तस्वीरें और उस समय रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें जो हेलमेट माउंट कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। 3 रूसी जवानों को मार गिराने का दावा यहां किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि डोनेट्स्क में यह हुआ। यूक्रेनी टुकड़ी ने यह एक्शन लिया है, रूसी सैन्य टुकड़ी का पीछा किया गया और 3 रूसी जवानों को मार गिराया गया। इस हेलमेट माउंट कैमरे से आई तस्वीर को तस्दीक के तौर पर, सबूत के तौर पर सामने रखा गया है। और अब अगर इन तस्वीरों को आप देख चुके हैं, इन तस्वीरों को, इन खबरों को साथ में रखिएगा। लेकिन फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आज के हमारे मेहमानों से आपको। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जुड़ रहे हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा भी हैं, वायुसेना के अधिकारी रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। ये तस्वीरें और अभी जिस तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं, इन तस्वीरों से दुनिया का हाल मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस हाल को करने के लिए जिम्मेदार कौन है? कई बार हम ये समझ नहीं पाते, जो सामने दिखाई दे रहा होता है उतना तो हमको पता होता है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है नहीं मालूम होता। क्या ये सब
ये सब अमेरिका और ट्रंप के इस वक्त किए हुए हो रहा है।